हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। और चलिए अगला टॉपिक भी देखते हैं जो बताए गए थे उसके बाद के लिए। ठीक है, देखते हैं नए टॉपिक। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था वो जो कित रासायनिक जांच करने की त्रुटि विधि को आज हम समझेंगे डिटेल में। देखिए, जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है, इसे हम परिभाषा के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों को, यहाँ पर को रहेगा, को परमाणुओं को संतुलित किया जाता है तथा इसके पश्चात इससे अधिक वे और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यह विधि अनुमान पर आधारित है। अब देखिए, समझते हैं। और एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अनेक पद प्रयुक्त होते हैं। अब चलिए आप लोग देख लीजिए कौन कौन से पद हैं। पहला पद है मतलब सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्ठक बना लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए Na प्लस H2O जब सोडियम जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं सेकेंड, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमने सूची नहीं दिख रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तत्व अभिक्रिया में परमाणु की संख्या कितनी है ये देख सकते हैं। सोडियम में 1, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। तीसरा पद है जो सर्वप्रथम तत्वों का संतुलन। ठीक है, दिख रहा है ना। उपयुक्त श्रेणी से यह स्पष्ट है कि केवल हाइड्रोजन परमाणु ही असंतुलित है, अतः इन्हें सबसे पहले संतुलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संतुलित होता है,
दिख रहा है। हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं प्रथम में संतुलित करने के लिए और अभिकारकों पर 2H2O में और 2x2 उत्पादों में 3NaOH में 1 तथा H2 में 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2x1, नाइट्रोजन N2 में बराबर N2 में 2 बराबर 4H। ठीक है, सोडियम 2H2O से क्रिया करता है तो आगे देखिए इथे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, 2NaOH प्लस H2O गैस मुक्त कर देगी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं चौथा पद पर। आप समझ चुके होंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, सब पढ़ाया नहीं जाता फिर भी हम क्लियर करा देते हैं। द्वितीय तत्वों का संतुलन हमें प्राप्त समीकरण का परीक्षण करते हैं तथा एक अन्य तत्व का चुनाव करते हैं जो जब भी असंतुलित होता है उपर्युक्त समीकरण में सोडियम अब भी असंतुलित होता है। सोडियम का संतुलन देख सकते हैं, सोडियम का संतुलन ये दिख रहा है। चलिए देखिए सोडियम का संतुलन देख लिए, जो ये जो परमाणु है, ठीक है, प्राथमिक में संतुलन के लिए यहाँ पर लिए इन एक Na में 2x1 उत्पादों में 2NaOH में 2। ठीक है, इस Na के संतुलन के बाद तथा कोष्ठका हटाने के बाद प्राप्त समीकरण देख सकते हैं। ये सब कोष्ठका हटाने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है 2Na 2H2O और 2NaOH प्लस H2O गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा पद जो पांचवा पद है ना, वो देखते हैं। अन्य तत्वों का संतुलन। ठीक है, आदि समीकरण को पुनः देखते हैं तो कोई असंतुलित तत्व नहीं पाया गया। रासायनिक समीकरण के संतुलन की यह विधि जांच एवं त्रुटि विधि कहलाती है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। अन्य तत्वों का संतुलन आदि समीकरण को पुनः देखते हैं तो कोई संतुलित तत्व नहीं पाया गया। रासायनिक समीकरण के संतुलन की यह विधि जांच एवं त्रुटि विधि है। ठीक है, छठवां देखते हैं। छठवां पद जो है, समीकरण की यथार्थता की जांच कीजिए। ठीक है, जांच समीकरण की यथार्थता की जांच हम प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं के पृथक रूप से सारणी में व्यवस्थित करके करते हैं। फिर एक और समझ लिया, समीकरण की यथार्थता की जांच हम प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं के पृथक रूप से सारणी में व्यवस्थित करके
करते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रणाली जो बनाई गई है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है। तत्व जो इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाएगा। अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या 2, 4, 2। ठीक है, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या 2, 4, 2 है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मेरो इंफॉर्मेटिव। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इंग्लिश छोड़ दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक एक चीज पर ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, पास भी होना है, जरूरी बहुत। एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान देना। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, नोट्स से तैयार करवाया जा रहा है एक प्रकार से। ठीक है, क्रियाकारों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ठोस को सॉलिड से द्रव को, एक बार और समझते हैं। सॉरी, क्रियाकारों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ठोस को यस से, द्रव को यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गैस को जी से, तथा जलीय विलयन को एक्वा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा जो है, बनाने वाले अपेक्ष को प्रतीकों यश से प्रदर्शित न करके इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को प्रतीक जी से प्रदर्शित न करके इस एक गैस का एरो है, ठीक ना, जो गैस मुक्त होती है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिख रहा है, थोड़ा लाइन कट जा रही है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। दिख रहा है, देख सकते हैं मैग्नीशियम जो सॉलिड फॉर्म में है, और जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कहा जाता है, एक्वा के रूप में है। और जो ये दोनों क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट में बदल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभिक्रिया की परिस्थितियों, ताप, दाब एवं प्रतीकों तीरों के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। देखो N2 जो है ये गैस फॉर्म में है, नाइट्रोजन एक गैस होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। 3S2 ये भी गैस फॉर्म में है, इसे 200 वायुमंडलीय दाब और 500 आयरन के चूर्ण पर गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस परिक्रम को क्या कहा जाता है, ये लिखा गया है। यह हैबर परिक्रम द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है, जो आप लोग 12 में जाकर पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, अभिकारकों को गर्म कराने को नहीं, सॉरी, अभिकारकों के गर्म करने को तीर से ऊपर डेल्टा या उष्मा लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड
कैल्शियम सल्फेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक ना। मार्बल को गर्म कराने पर यह चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड O2 में विघटित हो जाता है। चलिए आगे की नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। आगे के नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा